अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंगेज़ खान का नाम सुनते ही खौफ और दहशत का आलम तारी हो जाता है। चंगेज़ खान को तारीख़ आलम में दहशत, खौफ और बर्बरियत के एक भयानक बाप का नाम दिया गया है। क्या वाकई में चंगेज़ खान इतना जालिम था और इस जुल्म और बर्बरियत के पीछे की दास्तान क्या है? तो चलिए ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, चंगेज़ खान दुनिया की तारीख का एक मनफी किरदार है जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। उसे कत्ल और गारत देखकर मज़ा आता था। चंगेज़ खान दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ। असली नाम तमूजन था जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। सराय गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए ओनान के ज़रखेज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे और साथ में मंगोलों के कबाइल भी आबाद थे। मंगोलों के एक कबीले में यसुकाई नामी शख्स के घर एक बच्चे की वलादत हुई जिसका नाम इसने तमूचन रखा। इस मौके पर इस कबीले के बाज़ दाना लोगों ने ये पेशन गोइयाँ की कि ये लड़का बड़ा होकर एक जालिम और जाबिर जंगजू हुक्मरान बनेगा। मंगोल वैशी किस्म की शिकारी कौम थी। चूँकि ये इलाका बर्फ़ानी था इसलिए उन्हें बर्फ़बारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छुपकर और घात लगाकर जंगली घोड़ों और 12 सींगों का शिकार किया करते थे। सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते और इनका खून भी पी लेते थे। जिस वक्त तमूचन पैदा हुआ इसकी कौम सैकड़ों ख़ानदानों में बटी हुई थी और इसका अपना कबीला भी उनसे नाराज़ था। जनाबे वाला अभी ये लड़का छोटा ही था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह ये लड़का अपनी बेवा माँ के ज़ेरे साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमराह परवान चढ़ता रहा। उस बच्चे की माँ अक्सर रातों को उसे अपने पास बिठाकर उसके आबा व अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाक़यात सुनाया करती थी। यही वजह थी कि तमूचन बचपन ही से निडर और बहादुर था। जब 1175 को जब वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल से उसकी चपकलिश शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेरे असर करने की भरपूर कोशिश की क्योंकि उस वक्त मंगोलिया पे कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा बनाया। इस मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हो गया और दीगर सब सरदारों ने उसे मुतफ़क्का तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया और मुतफ़क्का तौर पर ही दरियाए अनान के करीब एक मजलिस में उसे चंगेज़ खान का खिताब दिया गया। चंगेज़ खान ने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तंजीम नौ के साथ साथ दीगर इदारों को भी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। उसने फ़ौज की तंजीम के जो उसूल मुकर्रर किए वो सदियों तक फ़ौजी माहिरों के लिए मशले राह का काम देते रहे। उसने चीन को 2 दफ़ा ताराज किया और 1214 से 1218 में 2 चीनी रियासतों हैया और कौन पर कब्ज़ा कर लिया। चंगेज़ खान की हिकमत अमली और जंगी मनसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़ कर रख दी। चंगेज़ खान और उसके सिपाही अब चीन की सरजमीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके थे, लिहाजा उसने अब उन शहरों को फतह करने का इरादा कर लिया जिनके गिर्द कले और फसीलें बनी हुई थी और हरबे के तौर पर उसने अपने उस खौफ का इस्तेमाल किया जो उस इलाके में फैल चुका था। उसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ये ऐलान कर दिया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज़ खान की अताअत करेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। 1219 में उसके चंद सफ़ीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे कत्ल हो गए। इस वाक़ये ने उसको तस्खीर आलम पर उभारा और वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। अल-मुख्तसिर उसी साल उसने शुमाली चीन और अफ़गान सरहद के कई इलाके फ़तह किए, बुखारा और मर्व के इलाकों को लूटा और हरात पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद तुर्की और जनूबी मशरक़ी यूरोपीय मुल्कों का रुख किया। उसकी फ़ौज ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यलगार की। 1227 में चीन पर तीसरे हमले के दौरान में उसका इंतकाल हो गया। यहाँ पर हम आपको चंगेज़ खान की ज़िंदगी का एक दूसरा रुख भी दिखाते चलें कि चंगेज़ खान वैसे तो खूनखार फातिह मशहूर था लेकिन अपनी बीवी बोरता के साथ इसका रवैया निहायत हमदर्दाना रहा। चंगेज़ खान की ज़िंदगी को जिस वाक़ये ने तकलीफ़ दी वो उसकी बीवी बोरता खातून का अगवा था।
وسطی ایشیا کے قبائلی معاشرے میں عورتوں کا اغوا معمول کی بات تھی۔ خود چنگیز خان کی ماں کو اس کا باپ اغوا کر کے لایا تھا اور پھر اس سے شادی کی تھی۔ چنگیز خان کی بیوی بورتا خاتون کو ایک دشمن قبیلہ اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن جب وہ واپس آئی تو ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اس بات میں شک تھا کہ بچے کا باپ کون ہے، لیکن اس کے باوجود چنگیز خان نے عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھا اور وہ ہمیشہ اس کی خاتون اول رہی اور اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی پرورش اور تربیت کی۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی کو کوئی الزام نہیں دیا اور اس کا بدستور احترام کرتا رہا۔ تو ناظرین، ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے، تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پہ رہے اور پھر آندھی کی طرح ہی جلد تھم گئے۔ جیسا کہ مشہور ہے نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔